खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए चीता कैंप से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता रात बारिश और तूफ़ान अपने शबाब पर था। जगह जगह पानी भर रहा था। तेज़ हवाओं के चलते पेड़ कहीं गिर रहे थे तो कहीं दीवारें गिर रही थी। मुंबई से सटे करीब का इलाका चीता कैंप में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रात लोग वहाँ के परेशान थे कि जिस तरह से हवाएं चल रही थी, जिस तरह से बारिश अपने शबाब पर था, लोगों के बीच डर का माहौल देखा जा रहा था। लोग दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह ये रात टल जाए, बारिश का जोर थोड़ा कम हो ताकि वो राहत की सांस ले सके। देखते ही देखते सुबह के करीब 6:15 बजे के आसपास चीता कैंप के मिर्ज़ा गालिब रोड पर स्थित स्टार होटल की एक तरफी दीवार जमींदोज़ हो गई। इस दीवार के गिरने से किसी को जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इलाके के लोगों में डर का माहौल है क्योंकि आसपास के कुछ और घर हैं जो गिरने की कगार पर है, जिनकी हालत बड़ी खस्ता बताई जा रही है। मौके वारदात पर बीएमसी की टीम पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची थी। पुलिस ने मौके वारदात का जायजा लेते हुए पंचनामा किया और बीएमसी के अधिकारियों ने उस पूरे घटनास्थल का मुआयना लेते हुए वो गिरे हुए होटल के मालिक को एक नोटिस जारी किया है। गौरतलब बात यह है कि राज्य सरकार ने तेज बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज के छात्राओं के लिए छुट्टी घोषित की थी और ये बिल्कुल वही समय है कि 6-6:15 बजे के करीब स्कूली बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल जाते हैं और इस गली में भी काफ़ी रश रहता है क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ जाते हैं। अगर आज के दिन स्कूल जारी रहती और ये दीवार उस समय गिरती तो बहुत बड़ा नुकसान या किसी बच्चे को या किसी के आने जाने में किसी इंसान को जान का नुकसान हो सकता था। तो स्थानीय लोगों ने सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है कि आज स्कूली छुट्टी होने के साथ ये हादसा हुआ है। इसी विषय पर बात करते हुए हिंदुस्तान डेली के संवाददाता सिराज शेख ने स्टार होटल के मालिक हाजी से और स्थानीय समाज सेवक जलाल संजर से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे स्थित चीता कैंप के इलाके में और यहाँ पर रात बहुत तेज बारिश और हवाओं के चलते एक होटल है जिसकी कुछ इमारत का कुछ दीवार का हिस्सा जमींदोज़ हो गया है। आइए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है इस होटल के हाजी साहब, इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ और कैसे ये वजह हुई है। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हुआ, बारिश था तेज और हवा भी चल रहा था। सुबह फजर का टाइम 6:30 बजे तक वो हवा भी चल रहा था। उतने में वो गिर गया, वो पूरा आवाज आया तो अपने जाकर देखता तो वो तरह हमारे सामने ही गिर गया। हवा और तेज बारिश तो पूरा अक्का रात बारिश था, तेज हवा भी था। उस तरह से तो हुआ है ना, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। अपना नुकसान हुआ वही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बचाया और कुछ नहीं है। ये जो दीवार गिरी है, क्या गली में दीवार गिरने से किसी को चोट आई है या किसी को कोई जान का नुकसान हुआ है? नहीं, किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आया। तो ये यहाँ पर है क्या एक्चुअली, ये क्या चीज है जो गिरा है? ये जो पहला माला जो गिरा है ये क्या है? दुकान है, होटल है, घर है, क्या है? ये होटल है, नीचे ऊपर अपना घर है, मतलब नौकर लोग सोने का रहने का जगह है। ये नीचे होटल है। तो आपके पास जो लोग काम करते हैं क्या उनमें से किसी को चोट आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं आया, किसी को चोट नहीं आया। तो पता कैसे चला आपको कि ये दीवार गिरी है? सुबह कितने बजे पता चला आपको? फजर का टाइम में उठता हूँ, वो ऐसी हवा है करके, बारिश है करके मैं बाहर आया तो उतने में ये गिरते मैं देखा है। तो आपने देखा गिरते हुए दीवार को? देखा है। और फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद क्या करेगा, मैं एकदम ये हो गया। फिर बाद में बुलाया पुलिस को। कब शिकायत की आपने? वही उसी को थोड़ा 5-10 मिनट के बाद शिकायत किया। और फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? वो सब आया था। अच्छा, और बीएमसी के अधिकारी? वो लोग भी आया था। तो इस चीज का पंचनामा वगैरह हुआ है? हुआ है, पंचनामा पुलिस स्टेशन में हुआ है। तो क्या बीएमसी प्रशासन से आप कहना चाहेंगे कि जो ये हुआ है इसका कोई मुआवजा वगैरह आपको मिले या क्या है आपकी मांग? हो तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बोला अपने खुद करने का है, बोला तो वो ऐसा है। बाकी तोड़ने का जो ओलो भी तोड़ दिया, जो गिरने का था वो गिर गया, बाकी ओलो भी तोड़ दिया। तो नाज़रीन, देखा, ये थे स्टार होटल के मालिक जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सुबह 6 बजे के करीब, 6:15 बजे के करीब ये दीवार गिरी थी। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मतलब वो तोड़ा ही गिरा था, लेकिन बीएमसी ने तो पूरा तोड़ दिया।
और कुछ नहीं बोलना है। इनका कहना यह है कि बारिश के चलते थोड़ा सा हिस्सा दीवार का सटका था और गिरा था, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने आकर जितना क्रैक्स आए थे, जितनी दरारें पड़ी थी और जो खतरा महसूस हो रहा था, उन दीवारों को, उन जगहों को भी बीएमसी ने तोड़ दिया है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ चिता कैंप इलाके के एक समाज सेवक मौजूद है जिनका नाम जलाल संजर है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर और ऐसे क्या चीजें हैं जो बरसात के थ्रू लोगों का नुकसान हो रहा है। जलाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? जो ये इमारत गिरी है सुबह 6 सवा 6 के आसपास, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जिस तरीके से गाइडलाइंस आई थी कि कल उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की, इसकी वजह से आज बच्चे लोग जो है स्कूल के लिए जा नहीं पाए, निकल नहीं पाए। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मतलब कि आज किसी के यहाँ पे जानी और माली नुकसान किसी को नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके ये आदेश की वजह से आज जो है हमारे यहाँ कोई किसी बच्चे की जान नहीं गई, वरना ये स्ट्रक्चर सुबह 6:30 बजे गिरा है और स्कूल जो है जाने का वक्त तकरीबन वही होता है बच्चे लोग का 6:30 बजे के करीब का। तो बड़ी क्षति हो सकती थी, ठीक है, अल्लाह ने मदद कर ली और आज जो बड़ा जो हादसा होने वाला था वो बच गया। तो जलाल भाई, यहाँ पर किसी और की भी इमारत को ऐसा नोटिस वगैरह जारी किया गया है क्या बीएमसी की जानिब से? नहीं, देखिए, अभी तक यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर था, तकरीबन 40 साल के करीब का। और यहाँ पे जो है ना, लोग इस तरीके के काम के ऊपर कोई जिम्मेदारी से आगे आता नहीं है। और कुछ लोग जो है जो अपने व्यवसाय और कारोबार में मसरूफ़ है, उनको किसी की जान और माल की फिक्र नहीं पड़ी हुई है, वो सिर्फ अपने धंधे कारोबार में लगे रहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस तरीके से जो है एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए कि जो घर जो है खस्ता हालत में, उनको नोटिस देना चाहिए। मैं डी सेक्टर में कई जगहों पर मैंने देखा है, वहाँ पे इस तरीके के कई मामला हुए हैं। अभी 15-20 दिन पहले भी डी सेक्टर में एक इस तरीके की इमारत का आगे का छज्जा गिर गया था। तो खैर उस वक्त कोई था नहीं, तो जानी माली नुकसान नहीं होता है, और जब किसी को नुकसान नहीं होता है तब बात दब जाती है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन से कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे और आने वाले कल में अगर कोई घर बच गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारा अच्छा चले। जलाल भाई, ये भी सुनने में आया कि जब ये इमारत गिरी थी तो कुछ स्थानीय जो कार्यकर्ता लोग हैं किसी पार्टी के, वो लोग भी यहाँ आए थे। वो कौन सी पार्टी के थे और किसके समर्थन में आए थे? देखिए, यहाँ पर जब भी कोई ऐसा कोई मामला होता है तो आजकल जो है सना मलिक समर्थक की जो टीम है, उसके जो बानी है अनस साहबाद जी, उनकी पूरी टीम हर बार हर जगह पर मौजूद होती है और वो लोग इस वक्त काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट सना मलिक के जो टीम के जो लोग हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार कारोबारी लोग हैं, तो वो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो लोग काम करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उनसे जितना होता है वो करते हैं। बाकी की जो काम करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे काम में पूरी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया जलाल भाई, थैंक यू वेरी मच। है तो नाज़रीन, बारिश के चलते पूरे मुंबई भर में ऐसी खबरें आए दिन सामने आ रही है, हर लम्हा सामने आ रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से कैमरामैन इमरान के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखा नाज़रीन, ये थे स्टार होटल के मालिक हाजी और स्थानीय समाज सेवक जलाल संजर, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और इस पूरे घटना की जानकारी पत्रकार को दी। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।